अस्सलाम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू बेटा सॉल्व क्वेश्चन नंबर है हमारे पास बेटा 6 एक्सरसाइज है 3.4 यूनिट 3 है थर्ड वेक्टर्स वाला फर्स्ट ईयर मैथ्स है सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड है। अच्छा ये न्यू मैथ्स है बेटा, तो इसके अंदर एक्सरसाइज बेटा 3.4 है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। तो 1 to 5 वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। हाँ तो स्टूडेंट्स बेटा इसके अंदर आसान सी चीज़ है इसमें, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये वेक्टर्स दे रखे हैं, लेट आप इसको ए ले लें, पी ले लें, आर ले लें, एज यू विश। तो इसके हमने निकालने हैं, तो पहले निकालता हूँ फिर साथ साथ एक्सप्लेन होता जाएगा। लेट फर्स्ट पार्ट बेटा कर रहा हूँ, तो इसमें बेटा हम ले लेते हैं इसमें ए वेक्टर, तो ये है 2i + j - 3k। फिर इसके बाद a का मैग्नीट्यूड a मॉड वो निकाल लेना है, तो ये i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, फार्मूले में प्लस ही है। तो जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, लेंथ निकाल लेनी है, मॉड निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और ये इसका हाँ मैडम 3 3 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस गेट प्लस, पावर उसकी इवन है, तो कितना हो जाएगा √14। ठीक है, 5 + 1 5 + 9 14। ओके, तो ए मॉड आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो ये वेक्टर आर ले लें, पी ले लें, आपकी मर्जी। ठीक है, तो अब बेटा जो भी अगर सपोज ना हो डायरेक्शन कोसाइंस, ये डायरेक्शन कोसाइन है हाँ बेटा, तो cos अल्फा इक्वल टू आई का कोफिशिएंट कितना है, आई का कोफिशिएंट 2/a का मॉड 14। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और इसी के साथ जो एंगल है वो निकालना है, तो बेटा कैलकुलेटर भी साथ रखना। तो अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स 2/√14। ठीक, तो ये साथ साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर तो डायरेक्शन कोसाइन हो तो देन इट इज इनफ। अगर इतना ही क्वेश्चन में देता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, या समटाइम्स अगर शार्ट में आता है या एमसीक्यूज में आता है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है तो सूरत हाल के लिए ये होगा। हाँ बेटा, तो साथ साथ बुक रखना, उससे आंसर भी टैली करते जाना। और अगर एंगल निकालना हो तो फिर बेटा अल्फा = cos इनवर्स। ठीक है, जो भी यहाँ होगा उसका इन्वर्स ले लेंगे तो वो एंगल निकल आएगा, अगर एंगल की रिक्वायरमेंट हो तो। अब नंबर 2 पर है बेटा उसके बाद cos बीटा। अब क्या होगा, जे का कोफिशिएंट, वो जे का कोफिशिएंट कितना है 1 नहीं हो तो 1 होता है 1/√14। सिमिलरली फिर बेटा बीटा हो जाएगा cos इनवर्स हाँ बेटा 1/√14। हाँ भाई सही काम कर रहा है कैलकुलेटर, कितना दे रहा है एंगल हाँ उसका भी चेक कर आंसर 57.68 डिग्री। और फिर बेटा बीटा का निकाल लें, और एट द एंड का ठीक है हाँ 2/√14 सही है। और ये cos अल्फा है ना, डायरेक्शन कोसाइन है, फिर आगे उसके नीचे अल्फा दिया होगा, नीचे आंसर दे रखा है अल्फा। ठीक हो गया। अच्छा, और बीटे का हाँ बीटे का ये ठीक है, तो उसमें देख लें कितना बन रहा है। हाँ उधर चेक कर लें। हाँ 49 को बेटा राउंड ऑफ करके 5 कर दिया है, सही। और उसके बाद cos गैमा क्या हो जाएगा, गैमा की बात कर रहा हूँ हाँ, के का बेटा कोफिशिएंट लेना -3/√14। ठीक है ना, ए का मॉड जब वो बेटा हर एक के नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ आई का कोफिशिएंट अल्फा के लिए, बी के लिए फिर बेटा बी जे का कोफिशिएंट, और गैमा के लिए के का कोफिशिएंट, और इसी सिमिलरली हो जाएगा फिर बेटा गैमा =
ठीक है, या दिस सिंप्लाई लिख लें, ये भी चलेगा। दिस सिंप्लाई बेटा काज इनवर्स, हाँ बेटा वहाँ से बोल दें कितना आ रहा है उसका, 143.3007। नहीं इतना नहीं आ सकता, बुक में चेक करें, बुक में कितना है, कितना आ रहा, 143.30। 143 नहीं आ सकता ना बेटा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, इस तरह थोड़ी होगा अल्फा बीटा गैमा। बुक में भी यही दे रहा है। अच्छा 143 हाँ डिग्री, हाँ बेटा सॉरी, डायरेक्शन को साइंस है तो ये देखिए वो ज़्यादा एंगल हो सकेगा, क्योंकि ये देखिए अल्फा वो अलांग आई जो है वो अलांग एक्स एक्सिस होता है, वाई अलांग जे अलांग वाई एक्सिस और के अलांग जेड एक्सिस। तो इस सूरत हाल के लिए वो डायग्राम डिफरेंट बनेगी, वो डायग्राम वो नहीं बनेगी जो उसकी मिडके ट्राइंगल, ये डिफरेंट हो सकती है। तो ये था बेटा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस अगर पूछता है तो खाली काज अल्फा काज बीटा काज गैमा निकालना होगा, और ठीक है, और अगर एंगल पूछेगा तो मजीद ये निकालना होगा। ये ख्याल करना जितना क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से चलना है। ले बेटा अब सेकंड पार्ट पे आते हैं इसी का, ठीक है ना, सॉरी थर्ड पार्ट, सेकंड तो आप कर लेंगे, उसके अंदर भी बेटा ए ले लेते हैं। हाँ भाई, इसमें हमने ले लिया लेट ए, क्या हो जाएगा बेटा ए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू -3i + 4j + 5k। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का मॉडुलस मॉड कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस हाँ भाई 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। ले बेटा ये आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेंगे साथ। अच्छा तो अब के ये हो गया 9 और ये हो गया 16 4 4 दार, और ये हो गया 25, और ये हो जाएगा बेटा ये 15 और 51 25 40, और ये आई थिंक 40 बनेगा। यस ये हो गया बेटा 16 + 25, तो ये आ गया 11 और ये 4 और 9 50। तो 50 का रूट, ठीक है 50 का रूट निकाल सकते हैं 5√2, और अगर चाहें तो अगर कहीं कम आ जाएगा तो ये इसका कर सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 5 मीन 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बेटा फैक्टर बनेंगे 25 × 2, और 5 रूट से निकलेगा तो 25 सॉरी रूट से उसको बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 25 का 5 आ जाएगा, वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया इसका ए मॉड। और काज अल्फा तो वही ए अपान ए मॉड, सॉरी ए अपान नहीं, आई का कोफिशिएंट कितना है, आई का कोफिशिएंट -3 हाँ अपान 5√3। अच्छा आप 50 रखना है यहाँ पर, तो इजी हो जाएगा आपके लिए अल्फा निकालने के लिए। निकालें बेटा अल्फा हो जाएगा काज इनवर्स -3/50 ठीक है। यहां पर कोसाइन के लिए जो उसका साइन होगा वही लगाना है, माइनस का है या प्लस का है। हाँ बेटा उसी इसी तरह कॉस बीटा हो जाएगा, बीटा में बेटा 4 है जे का कोफिशिएंट अपान वही अपना ए का मॉड है 5√2, और सिमिलरली फिर बीटा हो जाएगा बेटा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 4/50√। हाँ भाई देखिए कितना बन रहा है, अल्फा 115.10 डिग्री, और बीटा 55.55 सारे 5 हैं। अच्छा और गैमा कॉस गैमा इक्वल टू कितना आएगा, 5 मीन के का कोफिशिएंट अपान 5√2। तो इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर दें, ये तो वैसे भी हो जाएगा। हाँ बेटा कॉस सॉरी दिस सिंप्लाई गैमा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2
तो ये बेटा टेबल से भी आप ला सकते हैं। तो ये तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। हाँ भाई 45 दे रखा है, ये 5.4 दे रखा है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के बेटा डायरेक्शन, कोसाइंस और एंगल। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स। तो यहाँ तक हमने इसका किया। तो ये शॉर्टकट है, बहुत ही आसान चीज़ है वेक्टर्स की। तो ये था स्टूडेंट 6। अच्छा, अब के हमारे पास है बेटा 7th वाला क्वेश्चन। हाँ बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 7 के इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन एंगल्स देन शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 2। हाँ, तो पीछे अगर बेटा आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो उनके अंदर ये फार्मूला नहीं आया। तो आइंदा के लिए याद रखना कि ये वेक्टर्स में ये भी आ सकता है। एक होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा, सारे में cos होगा तो दैट इक्वल टू 1। लेकिन इसका हमें प्रूफ करना है, देन शो दैट। ठीक है, तो ये 7th वाले की बात कर रहा हूँ। तो लेट इसमें ले लेते हैं हम जनरल वेक्टर जो है वो r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, जनरल ये वेक्टर लिया जाता है और इसको आप r से हम आमतौर पर लिखते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको a से लिख सकते हैं, p से लिख सकते हैं, p वेक्टर बना के। उसके बाद फिर बेटा क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले तो ये डायरेक्ट साइन नहीं निकलेगा, अभी जिस तरह निकाले थे कोसाइन का अल्फा। ठीक है, वो इनके डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे, उससे फिर हम साइन निकालेंगे, तो फिर जाके ये प्रूफ होगा। अब इसका मॉड, हाँ भाई कितना हो जाएगा इसका मॉड, इसकी मैग्नीट्यूड रूट में, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है ना, यूँ लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख दें। ठीक है ना, जेड होल स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा रूट, सही हो गया, ये हो गया आर मॉड। अच्छा, अब के हम पहले इसका निकाल लेते हैं एंड डायरेक्शन कोसाइन में बेटा cos अल्फा क्या हो जाएगा कि आर वेक्टर का ये वाला x अपान और मॉड क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या x अपान आर का मॉड, पहले वो लिख लेते हैं, ये आर वेक्टर का मॉड। हाँ बेटा, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल रूट, ये आ जाएगा cos अल्फा। और अब के अगर बेटा cos स्क्वायर अल्फा चाहिए होगा तो फिर क्या बनेगा, स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, इसका रूट नहीं लगा रहा क्योंकि स्क्वायर से इसका रूट उड़ जाएगा, तो ये cos अल्फा हो जाएगा। इसी तरह अब साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ बेटा सिमिलरली, अभी सिमिलरली करके लिख लेते हैं, सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा क्या बन जाएगा y अपान एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जी स्क्वायर, और cos स्क्वायर गैमा क्या बन जाएगा जेड स्क्वायर ओवर यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बेटा cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गैमा हमने फाइंड आउट किया। तो अब हम इसकी हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल हमें प्रूफ करना है साइन में। ठीक है बेटा, ये 7 का बाकी हिस्सा इस तरफ कर रहा हूँ नाउ। अब बेटा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फंडामेंटल फार्मूला है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और उसमें से साइन निकालेंगे तो यूँ। अब cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखने, क्या है cos स्क्वायर अल्फा की एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब इसमें क्या एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हाँ बेटा ये एलसीएम ले लेंगे, और फिर एलसीएम का क्या तरीकेकार था कि जिसके नीचे बेटा कुछ नहीं होता या 1 लगा लेते हैं, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, उससे एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिसके नीचे बताते एलसीएम है उसका ऊपर वाला हिस्सा नोमिनेटर एस्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। एंड अब बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा।
हाँ बेटा, का स्क्वायर बीटा की वैल्यू वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर ये वाली, ठीक है बेटा, ये आ जाएगी सिमिलरली वाली। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर सिमिलर उसी तरह बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो ये इधर चला गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रह जाएगा और अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कहीं कोई चीज़ रह जाती है तो ख्याल रखना। हाँ बेटा, साइन स्क्वायर बीटा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब के सो सिंपल, इसके अंदर हाँ बेटा साइन स्क्वायर अल्फा में क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद इसमें क्या आया, मीन के अल्फा से मुराद या एक्स नहीं आ रहा, बीटा से मुराद या वाई नहीं आ रहा, तो सिमिलरली आगे, ठीक है ना, वो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। हाँ सिमिलरली, हाँ बेटा साइन स्क्वायर गैमा हाँ किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ जेड इसमें नहीं आएगा, अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3। बस यहाँ तक ही इसका मुश्किल था। पहले स्टूडेंट्स हमने बेटा डायरेक्शन कोसाइन फाइंड की, कॉस अल्फा निकाला, वो कैसे कि एक्स आई का कोफिशिएंट अपान आर का मॉड, जो पीछे 6 में भी कर चुके हैं। अब क्या बेटा, कॉस स्क्वायर अल्फा कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी ये रूट उड़ गया, फिर कॉस स्क्वायर बीटा, फिर कॉस स्क्वायर गैमा निकाला, और कॉस की हेल्प से फिर हमने साइन की तरफ गए, क्यों, हमें फार्मूला साइन में प्रूफ करना है। तो ये चीज़ें थी। तो अब के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएं थोड़ा सा, तो अब एडिंग, नाउ एडिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, इक्वेशन का वर्ड लिखा नहीं है, तो अब ये वाली राइट साइड मीन साइन अल्फा साइन बीटा, और ये एक तरफ ऐड होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू। अब यहाँ पर जब लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ सारी आ चुकी हैं, तो यहाँ पर आ गया बेटा इसका साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, वैसे वीडियो की फॉर्म में है आपके पास, तो ये बेटा यहाँ तक, आगे जगह थोड़ी कम है तो उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड जेड स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में ऐड हो गई इन इक्वेशन की, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 की, और लेफ्ट साइड में ऐड हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बेटा अब क्या करेंगे, भला फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आ गए, क्योंकि नीचे सेम हो तो ऊपर जो कुछ है वो सेम टू सेम आता है। हाँ, तीनों 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से फिर बेटा ये चीज़ें तो हो चुकी हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ना थोड़े से लेंथी होते हैं, तो 2 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, अब क्या बेटा ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, और एट दी एंड 2 ये हो गया, सो हेंस ये बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू 2। ठीक है ना, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, इस पे लिख देना। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा लेंथी था। हाँ भाई, इसको अब हम रन करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है बेटा, ठीक है, यही 3.4 का 8 है, इफ द मेजर ऑफ द 2 एंगल्स, ठीक है, ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर्स आर, अल्फा बेटा उसने दे रखा है मीन 45 एंड 60 डिग्री, तो लेट मैंने किया है, पहला जो 45 था उसको अल्फा, और सेकंड बीटा को गैमा, और सॉरी बीटा, एंड देन फाइंड गैमा।
ये उससे नहीं होगा जिस तरह सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राई एंगल से लगा के, उससे ये चीज़ नहीं होगी। तो इसका बेटा अपना फार्मूला है एज, ये फार्मूला अभी पहले बता चुके हैं। एक तो अभी 7th में ख़त्म हुआ है कि साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस साइंस स्क्वायर बीटा, साइंस स्क्वायर अल्फा प्लस साइंस स्क्वायर बीटा प्लस साइंस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 2। जबकि वो दूसरा बोला था पहले आपको कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1, ये 1 होता है। तो ये इस फार्मूले से, क्योंकि ये वेक्टर्स की बात की उसने, ये डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर्स है। अच्छा, तो अब क्या, ये इक्वल टू 1 है। अब वैल्यू पुट करें तो पहले ये हो गया कॉस अल्फा होल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस गैमा स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। अब बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री होल स्क्वायर, और इसकी 60 डिग्री होल स्क्वायर, और प्लस कॉस स्क्वायर गैमा अपनी जगह पे रहेगा। ले बेटा कॉस 45 की वैल्यू टेबल से 1/√2 है, ठीक है। कैलकुलेटर रेशनलाइज करके देता है बाद का 2√2। तो जो टेबल पड़ा है फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, 9th 10th में भी है बेटा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। और कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 1/2 होता है। तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। अब ये बेटा इसका रूट उड़ गया और ये 1/4 हो गया और इक्वल टू कॉस स्क्वायर गैमा, ओ सॉरी नॉट, प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँ तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाएगा, तो बेहतर है इसको उधर ही भेज देते हैं दोनों को। तो कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू बेटा 1 - 1/2 - 1/4, एलसीएम ले लिया 4। अब आगे क्या आएगा? 4 1 दर 4 -2 यस, एंड -2 -1, ठीक है। 2 1 दर 2 और 4 1 दर 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्या है? कॉस स्क्वायर गैमा, और कॉस गैमा कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक है। इसका रूट ले लेंगे तो ये प्लस माइनस के साथ आएगा, 4 का रूट हो जाएगा। तो अब के दो चीज़ें आ गई, एक तो बेटा कॉस गैमा इक्वल टू 1/2 और दूसरा है कॉस गैमा इक्वल टू -1/2। हाँ, कॉस गैमा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2, तो वो तो वापस वही बेटा कि टेबल से भी आ सकता है, ये तो 60 डिग्री ही होगा। और इसका -1/2 होता है तो ये 120 होता है, ठीक है। चेक कर लें कॉस इनवर्स -1/2, तो या फिर बेटा ये ओ आ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है। तो ये दो आंसर चेक कर लेने बेटा, यही दे रखे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 2π/3 π/3 60 होता है, 2π/3 मीन के कॉस 120 -1/2 -0.5। तो ये था स्टूडेंट्स इसमें बेटा सिंपल, ठीक है। वो नहीं लगाना कि पहले, ठीक है। यहाँ पर भी एक है, वो बता रहे हैं स्टूडेंट्स के ये जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 लगा लें, तो उससे नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, तो वो इस फार्मूले से ही निकलेगा। तो ये तो पहले पिछली बुक में भी क्वेश्चन था, मीन पिछली बुक से मुराद ये तो इसमें डाले हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सेकेंड ईयर मैथ में पहले वेक्टर्स थे, अब उसने फर्स्ट ईयर में कर दी है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, आमतौर पर मिल के आ जाता था, ठीक है। शॉर्ट में आएगा तो आएगा। तो ये कंडीशन यहाँ थी, तो इसको इस फार्मूले से करना है। जर्नल भी बार बार बता रहा हूँ, ये फार्मूला भी याद रखना है, MCQ में पूछा जा सकता है। और अगर ये होगा तो शॉर्ट में होगा, या लॉन्ग में होगा तो पार्ट्स में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन तो दूसरे भी कर सकते थे, लेकिन वो लेंथी हो जाएगी वो अपना वीडियो लेक्चर, तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप अलग फरमाइए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने गेन किया होगा। हाँ, इसके अलावा बेटा ये तो फर्स्ट ईयर मैथ है, इसके अलावा सेकेंड ईयर मैथ, ठीक है, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हैं हमारे चैनल पर, और तकरीबन नई बुक के, और उसके बाद सेकेंड ईयर मैथ भी नई बुक भी है, पुरानी बुक के भी सोल्यूशन है। तो अब नई के तो काफ़ी 70-80 जो है वो वीडियोस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। और इसके अलावा अब के उसमें ओ लेवल के मैथ के शुरू में हमने बहुत से किए थे 2-2.5 साल पहले, तो उसका भी बहुत सा सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट जहाँ तक हो सके शेयर करें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।